किसी भी दल को और राज्य के देश के किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री से मांग करने का हक है। जब बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ था तब भी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। तो ये तो सरकार को निर्णय लेना है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा किसी न किसी मुद्दे पर रोज उलझ जाती है। अब मुद्दा है विशेष राज्य के दर्जे का। बहुत पुराना मुद्दा है, बार बार इस पर बहस होती है, लेकिन इस बार आमने सामने है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। संजय जायसवाल ने स्थिति साफ की कि हम बार बार कह रहे हैं कि विशेष दर्जे का कोई प्रावधान अब है ही नहीं। विशेष दर्जा अब देश में किसी भी राज्य को मिल ही नहीं सकता है, तो ये मांग ही बेमानी है, ये मांग होनी ही नहीं चाहिए। और ललन सिंह का कहना है कि देखिए, हम भाजपा से नहीं मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मांगने का अधिकार सारे लोगों का है। तो जो एक फैक्ट फिगर है, इसको लोग समझते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं दिया जा सकता है। इसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड इस पर अड़ी हुई है। तो इसकी एक वजह यही है कि इस मुद्दे को वो छोड़ना नहीं चाहती है। जातीय जनगणना, विशेश राज्य का दर्जा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता दल यूनाइटेड को आगे की सियासत करनी है। इसीलिए तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए भी जनता दल यूनाइटेड इसको नहीं छोड़ने वाली। किसी भी दल को और राज्य के देश के किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री से मांग करने का हक है और उसके तहत हम मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम प्रधान से तो मांग कर नहीं रहे। हाँ, उस समय उन्होंने सर्वसम्मत प्रस्ताव में समर्थन किया था। आज अगर उस प्रस्ताव से वो असहमत है, उनकी सहमति नहीं है, तो उनको कहना चाहिए कि हम इनकी मांग से सहमत नहीं है। जैसे हम राजनीतिक दल के रूप में मांग रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो अगर सहमत नहीं है तो एक राजनीतिक दल के रूप में वो ये कहें कि हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग से सहमत नहीं है। लेकिन वो तो अड़चन पैदा कर रहे हैं। नहीं, हम अड़चन पैदा कर नहीं। जब बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ था तब भी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। तो ये तो सरकार को निर्णय लेना है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है। कौन निर्णय लेगा? बंद किया था तो उसको फिर चालू कर सकते हैं। अगर आप इंडिया को ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं तो जो पिछड़े राज्य हैं, अगर उनको आगे नहीं किया जाएगा, उनको विकसित नहीं किया जाएगा, तो देश ट्रांसफॉर्म तो हो नहीं सकता है। विकसित राष्ट्र की कल्पना आप कर नहीं सकते। तो इसलिए हमारी मांग तो देश के प्रधानमंत्री से है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, किसी राजनीतिक दल से नहीं है। तो यूपी में जो है चुनाव में आप जाएंगे तो क्या योगी के खिलाफ करेंगे या योगी के पक्ष में करेंगे? कहाँ रहेंगे आप? हम अपना सकारात्मक, नीतीश कुमार जी ने बिहार में 17 साल के शासन में जो एक मॉडल स्थापित किया है, उस मॉडल के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। और आज जो नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है मॉडल, वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। जिस योजना को उठा लीजिए, एक योजना नहीं, हम एक दर्जन योजनाओं का नाम ले सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा अखबारों में ही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बिहार के 90% गांव में आज नल जल की सुविधा उपलब्ध है। तो ये तो 2015 में हम लोगों ने शुरू किया। केंद्र की सरकार ने उसको 2019 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने उसको शामिल किया। बिजली के क्षेत्र में हम 15 में हर घर बिजली पहुंचाएंगे, ये काम शुरू किया। 2018 में हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो आपके विधायक अगर जीतेंगे तो किसको समर्थन देंगे? हमारे जब विधायक जीतेंगे और जब चुनाव का परिणाम आएगा, उसमें देखा जाएगा क्या परिस्थिति होता है। आज एक समर्थन मुकेश सहनी की तरफ से मिला कि विशेष राज्य के दर्जे का हम समर्थन करते हैं, पूरी तरह से समर्थन करते हैं। तो धीरे धीरे इस पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड की तरफ से होगी, अपने साथियों को और जोड़ने की कोशिश होगी और भाजपा को इस मामले में अलग थक करने की कोशिश होगी। लेकिन भाजपा का स्टैंड बहुत क्लियर है कि ये चीज होने वाली नहीं है। लेकिन एक मुद्दा है जो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के दूरी को और बढ़ाता है, घटाता नहीं है।
तमाम इशू है, आप देख ही रहे हैं। अभी चल रहा है भाजपा जदयू के बीच, तनातनी हो रही है, बयानबाजी चल रही है, कभी सम्राट अशोक के नाम पर, कभी किताब के नाम पर, कभी जातीय जनगणना के नाम पर, कभी विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर। ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन एक जो अच्छी बात हुई, जो आपको पिछले खबर में मैंने बताई, कि एमएलसी का चुनाव तो दोनों दल साथ मिलकर लड़ रहे हैं और बाकी लड़ाई लगता है कि वो जारी रहेगी हमेशा की तरह। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।